ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बहुत बड़े अलायंसेस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। एक है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये 100 से अधिक संगठनों का एक कोalition है, कोऑर्डिनेशन है, जो कि दिसंबर के महीने से देश भर में CAA, NRC, NPR के खिलाफ ऑर्गेनाइज करता रहा है और जिसने NPR के बायकॉट की कॉल 1 महीना पहले दी थी। दूसरा, अलायंस अगेंस्ट CAA NRC, जो खुद देश के तमाम संगठनों का एक अलायंस है, जो देश में तमाम जगह पे, पूरे देश भर में मैं कहूँगा, ये जो CAA के खिलाफ जन उभार है, उन तमाम आंदोलनों में शरीक रहा है। ये दूसरा अलायंस। NRC हमने पहले दिन से कहा है, NRC डिवाइसिव है, इस देश के सिटीजन्स के ऊपर, सर के ऊपर तलवार लटकाने के लिए बना है NRC। CAA डिवाइसिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है, इनके खिलाफ हमारा ऑपोजिशन, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष, हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। लेकिन NPR के सवाल पे ये जो स्टैंड ऑफ है, ये खत्म हो जाएगा अगर सरकार अपने वादे पे खरी उतरती है। तो मैं अब हर्ष भाई। साथियों, देश में बहुत सारे इस देश के रहवासी हैं, नागरिक हैं, जो एक डर महसूस कर रहे हैं कि सरकार जो NPR करने जा रही है, वो एक दिन हमसे, हमारी नागरिकता हमसे छीन सकती है। कई जगहों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि हम बेमुल्क हो जाएंगे। ये डर जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन ये डर फैल गया है। इस डर का हल ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि नागरिक कौन, अगर मैं नागरिक, मेरी नागरिकता मुझसे छीन ली जाए तो उसके बहुत सारे परिणाम हैं। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं वोट नहीं डाल सकता हूँ, मैं संपत्ति का हक नहीं रखता हूँ, मेरा सामाजिक सुरक्षा है, PDS है, पेंशन है, बहुत सारे हक हैं जो मुझसे छीन सकती हैं और मैं एक दिन डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता हूँ। इस डर का जवाब तभी हमें मिल सकता है जब कानून में और कानून के अंतर्गत जो रूल्स हैं, जिसमें प्रावधान है कि एक नेशनल रजिस्टर बनेगा, उस नेशनल रजिस्टर के आधार पे इलीगल सिटीजन्स की पहचान होगी और उन इलीगल सिटीजन्स को पहचान करने के लिए और नेशनल रजिस्टर बनाने के लिए पहला कदम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। ये कानून के रूल्स में स्पष्ट है। अब कोई घोषणा कानून से बढ़ के नहीं है। कानून बदलें, तभी हमें विश्वास हो सकता है कि ये जो खतरा हमें आज जो दिख रहा है, वो खतरा तब टलेगा जब आप कानून को बदलेंगे। तभी हमें ये यकीन हो सकता है, एक विश्वास हो सकता है और एक सुरक्षा हो सकती है कि आज आप नहीं करेंगे, कोई और आगे कर सकता है। अगर ये प्रावधान ना रहे कि एक NPR होगा, NPR के आधार पे सरकार तय करेगी कि कौन से डाउटफुल सिटीजन्स हैं, आम नागरिकों को भी हक होगा कि वो पहचान करें और डाउट रखें कि कौन डाउटफुल सिटीज़न होगा। ये सारा जो रूल्स में प्रोविज़न किया गया है, वो जब तक विद्यमान रहेगा, ये रूल्स जब तक परिवर्तित नहीं होंगे, किसी भी इंसान को ये विश्वास करना असंभव है कि आज नहीं तो कल सरकार इसी कानून और इसी रूल्स के आधार पे मेरी नागरिकता पे सवाल निशान डाल सकता है। तो हमारा अनुरोध यही है कि ये जो वक्त पहले अप्रैल से
सरकार एनपीआर का प्रोसेस शुरू कर रही है और इसे सेंसस से जोड़ा गया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सेंसस बहुत ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए, और 150 साल से हमारे देश में सेंसस चल रहा है। सेंसस के तहत जो जानकारी नागरिक देता है वो पूर्ण रूप से गोपनीय होता है। ये कानूनी अपराध है कि उसका इस्तेमाल आप किसी और उद्देश्य से करें। तो सेंसस बहुत ज़रूरी है। हम सेंसस को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 अप्रैल से जो सेंसस के तहत हाउस लिस्टिंग वो हो, और परंतु जब आपने एनपीआर, जो बहुत ज़्यादा विवादित एनपीआर जो एक अलग कानून के तहत किया जा रहा है और जिसमें नागरिकता के सवाल और नागरिकता के खतरे शामिल हैं, एनपीआर से सेंसस को अलग किया जाए। सेंसस को पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पूरे देश में सेंसस को चलाया जाए। और एनपीआर सरकार क्यों कर रही है अगर एनआरसी नहीं कर रही है? और सरकार हमें, जैसे योगेंद्र यादव जी ने कहा, कि कानून और कानून के अंतर्गत जो रूल्स में जो प्रावधान है एनपीआर में डाउटफुल सिटीजन्स को अंकित करने का, वो प्रोविज़न ही हटा लिया जाए, तभी नागरिकों को ये एक विश्वास होगा कि उन्हें इसके तहत ऐसे एनपीआर ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक दिन उनकी नागरिकता पे सवाल उठा सकता है। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक शांति, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, आज कोरोना वायरस की समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं, किसानों की परेशानी। उन सब में हम लोग मिल के उन समस्याओं से जूझें। एनपीआर जैसे इंटायरली डिविसिव प्रोजेक्ट को अलग करके सरकार आगे बढ़े, ये मेरा अनुरोध है। हाँ जी सर पकड़, हाँ 1 2 3, हाँ जी, अब सीधा देखिए। अरे यार राज भाई, एक मिनट बैठो ना सर, एक मिनट। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक मिनट, योगेंद्र भाई होने देते जी जी थोड़ा सा होने देते बस। हाँ जी जी सर हम आपको बैठ जाओ। योगेंद्र जी, सीएए जो है उसमें तो इशू है कि वो कम्युनिटी स्पेसिफिक है और मुसलमानों को उससे डराया जाता है। लेकिन जो ये एनपीआर है वो पहला स्टेप है और उससे सिर्फ मुसलमान नहीं अफेक्टेड है बल्कि पूरा देश अफेक्टेड है। तो इससे कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सब लोग एक साथ हैं। क्योंकि इससे देश का हर आदमी, ख़ास तौर से जो गरीब है, कमज़ोर है, बेपढ़ा लिखा है, उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है, ये हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। एनपीआर में जो खराबी है वो आपने देखा, जैसे कि नोटबंदी ये ले आए, सारे देश की जो है अटेंशन एक तरफ डाइवर्ट कर दी और उससे जो देश का नुकसान हुआ वो आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने जैसे कि उसके ख़िलाफ़ उस टाइम प्रोटेस्ट करना चाहिए था वो नहीं किया, हुआ प्रोटेस्ट लेकिन नहीं किया। अब ये जो एनपीआर का मौका है, अगर इस मौके पर अगर हम चुप्पी लगा गए तो ये अपने साथ भी, हम अपने साथ भी विश्वासघात करेंगे और अपने देश के साथ भी विश्वासघात करेंगे।
ये हमारी तवज्जो को बांट रहे हैं। एक तरफ तो कम्युनिटीज़ के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो रियल इश्यूज़ है उन इश्यूज़ से हमको हटाना चाहते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हुआ कि कल की जो ये मीटिंग हुई उसमें जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थीं वो शरीक हुई, और ख़ास इस वजह से शरीक हुई कि मुसलमानों में लेकर ये एक डर फैलाया गया कि अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे एनपीआर में तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम एनपीआर में हिस्सा लेंगे तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हम ये बात सब लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एनपीआर के प्रोसेस में तो आपको जो नुकसान हो सकता है वो उसके बारे में शक है। अगर जो एनपीआर में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका बायकॉट करेंगे, तो इससे फ़ायदा हमारा यकीनी है। इस माना करके कि एक तो देश की एकता, इनका एक प्रोग्राम ये था कि देश को तोड़ना है, कम्युनिटीज़ के बीच में खाई पैदा करनी। अगर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि इनके जोड़ने की पॉलिसी को हम नाकाम बना देंगे। तो इनकी जो तोड़ने की पॉलिसी है हम इसको नाकाम बना देंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर ये लड़ाई लड़नी है आपको तो इस लड़ाई की कहीं ना कहीं शुरुआत होनी है। तो लड़ाई की शुरुआत वो हमारे ऊपर जब हमला करेंगे उसका नुकसान होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे, या ये कि इस लड़ाई की शुरुआत आज से होनी चाहिए कि अभी हम इस नुकसान को कैसे बचाएं। तो उनका साथ देकर हम इस नुकसान को नहीं बचा सकते, हमें इसका बायकॉट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो अब होम मिनिस्टर साहब ने जो मैसेज दिया है वो तो ऐसे देते ही रहते हैं। उसके बारे में आपने जो योगेंद्र यादव साहब ने बताया उसमें और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। वाकई सही बात है कि आप लिख कर दें, सिर्फ लिख करके नहीं दें बल्कि कानून को बदलें। और यही नहीं, उनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो उन्होंने सिचुएशन पैदा की है वो जानबूझकर पैदा की है और इससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचा है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नुकसान नहीं पहुँचा है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम बदनाम हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की हमारा जो इमेज थी वो इमेज खराब की है इन्होंने। तो वी विल नॉट लेट हिम गो टू स्कॉट फ्री लाइक दिस। ही इज आंसरेबल टू द कंट्री एंड वी मस्ट टेक दिस आंसर फ्रॉम हिम। कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? पूरे देश की जो हमारी जो इमेज है, उसकी इज्जत है, उसकी जो आबरू है, आप उस पर हमला करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे और भी बहुत से लोग हैं तो इसके बारे में मज़ीद रोशनी डालेंगे। हम इसका बायकॉट हमने पहले ऐलान किया है, हम बायकॉट इसका करेंगे जब तक कि वो इसे वापस न लें। थैंक यू वेरी मच। सदातुल्लाह हुसैन साहब, आप प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी की। अभी इसके बाद प्रश्न बिल्कुल जी। जी, बातें सारी आ गई हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत वजाहत के साथ ये बात हम कहना चाहते हैं कि हमने भी एनपीआर के बायकॉट की अपील की है और मुल्क के तमाम अपने भाइयों से, शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि ये पूरा प्रोसेस, ये सिटीज़नशिप का रेजिम, ये बहुत ही डिवाइसिव है, तकसीम करने वाला है, नुकसानदेह है और इससे मुल्क के गरीब लोग, पिछड़े लोग, उनको बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम एनआरसी की मुखालफत करते हैं, हम सीए की मुखालफत करते हैं और एनपीआर के रूल्स में, जैसा कि अभी आपको पढ़कर सुनाया गया, बहुत क्लियरली ये बात लिखी गई है कि ये एनआरसी का पहला स्टेज है। एनपीआर का जो डाटा है उसी को एनआरसी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसलिए हम एनपीआर को भी बहुत डेंजरस समझते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई कॉपरेट ना किया जाए, कोई अपना नाम उसमें ना लिखाए। अब कल होम मिनिस्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है
और पार्लियामेंट में जो बयान दिया है उस बयान का तकाजा है। ये कोई एडिशनल डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। जो बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही है उसी बात का ये तकाजा है, उसी का ये नेचुरल आउटकम होना चाहिए कि वो रूल्स में अमेंडमेंट का ऐलान करें और रूल्स में अमेंडमेंट करके एनपीआर को डीलिंक करें एनआरसी से। अगर वो ऐसा करते हैं तो एनपीआर के बायकॉट की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी, फिर हम एनपीआर में हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उसके लिए एनपीआर के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट जरूरी होगा, और ये अगर अमेंडमेंट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो सही नहीं है। इसलिए कि जब तक रूल्स में अमेंडमेंट नहीं होगा उस वक्त तक इस आश्वासन की कोई अहमियत नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उस सूरत में हम एनपीआर के बायकॉट की और इसमें हिस्सा ना लेने की अपील पर कायम रहेंगे और यही दरख्वास्त करेंगे मुल्क के तमाम शहरियों से कि वो एनपीआर में पार्टिसिपेट ना करें, अपना नाम ना लिखाएं। उसी तरह यह बात भी बहुत वजाहत के साथ आ गई है कि सेंसस को एनपीआर के प्रोसेस से लिंक करना यह सही नहीं है। इसके नतीजे में खुद सेंसस का प्रोसेस जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, बहुत अहम काम है और पॉलिसी डिसीजंस में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये अमल भी मुतासर हो सकता है, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बस मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस पूरे डिक्लेरेशन को और यहाँ जो कुछ बातें कही गई उसके लिए अपने समर्थन का ऐलान करता हूँ। इसके बाद तौकीर रजा साहब, आप क़याद अहले सुन्नत की तरफ से हैं। आइए। हाज़रीन आदाब, मैं समझता हूँ कि सबको एक ही बात बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। कल हम तमाम लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें इत्तेफाक राय से जो फैसला हो गया, सबकी तायीद और सबकी हिमायत है। कुछ लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं समझता हूँ तमाम लोग इस पर मुत्तफिक हैं और आज पूरा देश इस फैसले का इंतज़ार कर रहा है कि एनपीआर के सिलसिले में हमारा क्या स्टैंड है। तो आप लोगों के ज़रिए से पूरे देश में ये बात जाएगी और ये फैसला हो गया है कि अगर सामान्य जनगणना है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इस सामान्य जनगणना के आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा है तो जैसा कि हाउस में उन्होंने बोला है, उनका किरदार यह है कि वो हर चीज़ को कह देते हैं कि वो तो जुमला था, इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं है। जब तक लिखकर नहीं देंगे तब तक एनपीआर का बायकॉट किया जाएगा। जिस दिन वो लिखकर दे देंगे उस दिन बायकॉट वापस लिया जाएगा। एडवोकेट परवेज साहब, आप जिन्हें पहले हदीस की तरफ से बोल दीजिए, फिर हम क्वेश्चन। पहली बार है कि इतने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक कॉल दे रहे हैं, तो इसलिए हमारी भी इच्छा है कि सब साथी आपके सामने आके अपने मुंह से बोले वो हकीकत ये है कि एनपीआर के ताल्लुक से जो यहाँ पर उलमा कराम ने तजवीज़ रखे हैं, हम पूरी कौम को ये यकीन दिलाते हैं कि वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है ज़बानी तौर पर, उस वक्त हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं जब तक कि वो तहरीरी शक्ल में ये वाज़े नहीं कर देते हैं जो कि वो कहना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं। हकीकत ये है कि जो 2010 के वक्त का जनगणना है, अगर वो कहते हैं तो उसे हम फॉलो करते हैं, वरना हम यकीनन तमाम जमीयत जितनी भी है हिंदुस्तान की सब एनपीआर का बायकॉट करते हैं और हमें वो स्वीकार नहीं है। शुक्रिया। मुस्तफा साहब, नहीं बस अच्छा हो गया सर। आपकी पेशेंस के लिए शुक्रिया। जो साथी देर से आए हैं उनके लिए मैं फिर एक बार दोहरा दूं, वैसे हमारी प्रेस रिलीज़ आपको अभी दी जा रही है। प्रेस रिलीज़ के दो हिस्से हैं, एक तो स्टेटमेंट है जिसमें वो बात लिखी है जो हमारा सबका एग्रीड स्टेटमेंट है,
और उसके साथ में एक छोटी सी टेबल आपको दी जाएगी, जो टेबल बताती है कि गृह मंत्री ने क्या कहा, लेकिन रूल क्या कहता है, इसलिए उन्हें रूल में क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी बात पे कायम रहना है तो ये सबके लिए है। जो साथी देर से आए हैं, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बड़े कोलिशंस की तरफ से, दो बड़े अलायंसेस, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अलायंस अगेंस्ट CAA NRC, जो कि देश भर में जो पिछले 2-3 महीने से CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके शामिल रहे हैं, जिन्होंने मिलकर NPR के बायकॉट का कॉल दे रखा है ऑलरेडी, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हम कह रहे हैं कि NPR, जैसा हर्ष भाई ने बताया, NPR उस पूरी प्रोसेस की शुरुआत है जो NRC में लेके जाएगी, और जिससे भारत के ऐसे तमाम लोग जो कि, और किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, सब पे असर पड़ेगा। जैसा आपने बताया, तमाम लोग अपनी नागरिकता खोने के खतरे में आ सकते हैं, इसलिए इस NPR की बायकॉट की हमने कॉल दी है, क्योंकि ये पूरी जो नई सिटीजनशिप का जो रिजीम है, ये संविधान विरोधी है, हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं के विरुद्ध है, और ये भारत की आत्मा, भारत की जो इथॉस है उसके खिलाफ है, इसलिए हम उसके विरुद्ध हैं। परसों होम मिनिस्टर ने जो राज्यसभा में बयान दिया है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने जो बयान दिया है उसे लिख के दे दीजिए, यानी कि रूल्स में अमेंडमेंट कर दीजिए। अगर रूल में वो अमेंडमेंट हो जाता है जिसका हमने जिक्र किया है, तो ये तमाम संगठन जो कि देश में NPR के बायकॉट की कॉल दिए हैं, हम सब अपनी NPR की बायकॉट कॉल वापस लेने को तैयार हैं, बशर्ते इस देश के गृह मंत्री जो राज्यसभा में बोले हैं वो बात लिख के दे दें। एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो? एक सवाल ये है कि आपने कहा है कि अगर लिख के नहीं देते तो बाइकआउट जारी रहेगा, उसकी क्या रूपरेखा कुछ होगी, क्योंकि अधिकारी तो जाएंगे या जिन लोगों को भी लगाया जाएगा, तो कैसे उसका बाइकआउट किया जाएगा? देश भर में जो विरोध प्रकट हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, ये कोई, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी को हक नहीं है किसी को भी कहना कि वो किस तरह से अपना विरोध प्रकट करे, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर सरकार कानून में जो प्रावधान है NPR के लिए और NRC के लिए, उसको अगर हटा दे तो लोगों के दिल में जो जायज़ शंकाएं हैं वो दूर हो सकती हैं, और अगर वो नहीं करें तो जो विरोध, जिस भावना से, जो बातें आपने कही, अहिंसा के साथ संवैधानिक जो अधिकार हमारे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रकट करना, अपना असहयोग प्रकट करना, सभी सरकारी अधिकारी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ पूरा सम्मान का, इज्जत का व्यवहार करना, लेकिन अपनी बहुत इज्जत के साथ ये कहना कि हम सहमत नहीं हैं, हम अपनी जानकारी नहीं देंगे, ये देश भर में एक मुहिम चलने की बात है। अगर सरकार जो बोल रही है वो लिख के ना करे। हाँ, सर, मेरे दो छोटे से सवाल है आपसे। पहला एक तो ये कि अभी जैसे आपने बाइकआउट का जो स्वरूप को बताया, क्या आपको ऐसा नहीं होगा कि जनगणना भी इस दौरान होगी, इसके बाद क्या ये बाइकआउट लोग इतना स्पेसिफिकली समझ पाएंगे कि NPR का बाइकआउट करना है और जैसे जनगणना होगी उसका बाइकआउट नहीं करना है? क्योंकि वही लोग आते हैं और जानकारी लेते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है ठीक से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने 2003 के नियम बताए, उन्हीं नियमों के आधार पर 2010 में भी NPR हुआ, उसके बाद उन्हीं नियमों के आधार पर हो सकता है उस वक्त भी डाउटफुल सिटीजन करार दिए गए होंगे, तो जब उन्हीं नियमों के आधार पर इस बार भी हो रहा है तो फिर फर्क क्या है? बहुत वाजिब सवाल हैं दोनों। पहला ये है कि जो आपने इसके बारे में पूछा, सेंसस के बारे में, हमारा एग्जैक्टली वही कहना है जो आप कह रहे हैं। सेंसस इस देश की जो सबसे सैक्रोसेंट, सबसे पवित्र डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज होती है उसमें से है। 10 साल में एक बार होती है। इस देश की सारी पॉलिसीज इसके आधार पे बनती हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सेंसस कॉम्प्रोमाइज हो। हम चाहते हैं हर तरह से सेंसस से कोऑपरेट करें। कानून में कहीं नहीं लिखा कि एनपीआर को सेंसस के साथ होना चाहिए। दरअसल कानून के हिसाब से दोनों को एक साथ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसस का डेटा कॉन्फिडेंशियल है, एनपीआर का डेटा पब्लिक है, पब्लिक किया जाएगा। एक पब्लिक और कॉन्फिडेंशियल एक्सरसाइज को एक साथ कभी होना ही नहीं चाहिए। और इस माहौल में जहां इतने सस्पिशन है, फियर है, एप्रीहेंशन है, सच्चे हैं नहीं है, चलो प्रधानमंत्री कहेंगे सच्चे नहीं है, वो कहेंगे हम जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन एप्रीहेंशन तो है ना, लोगों के मन में डर तो है। जहां आपके देश के करोड़ों लोगों के मन में डर है, वहां क्या आप चाहते हैं कि डर वाली चीज को सेंसस के साथ जोड़ा जाए? ये दो अलग कानून, ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों में पॉपुलेशन शब्द आ जाता है तो लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज का है। सेंसस होता है सेंसस एक्ट 1948 के तहत, और एनपीआर हो रहा है सिटीजनशिप एक्ट का 2004 का जो अमेंडमेंट था उसके तहत हो रहा है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों को एक दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूँ सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये मिनिस्टर से पूछिए ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जिन दो चीज़ों को एक दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों उनको एक साथ जोड़ रहे हैं? ये सवाल आप भारत सरकार से ज़रूर पूछिएगा, उत्तर मिले तो हमें भी बताइएगा। और दूसरा उन्होंने दूसरा सवाल पूछा था कि ये तो 2003 में बन गए थे रूल्स, 2010 में भी हुए, तब भी डाउटफुल करार दिए गए होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2010 में एनपीआर हुआ, उसको 2015 में अपडेट किया। आज तक उसके आधार पे देश में कहीं भी किसी को ना तो डाउटफुल करार दिया गया है, ना किसी की सिटीजनशिप पे कोई भी वेरिफिकेशन हुआ है, ना किसी की सिटीजनशिप वापस ली गई, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया ही नहीं गया। अब पहली बार है कि मुझे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के एड्रेस में कहते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट के पर्सनल व्यूज नहीं होते, कैबिनेट लिख के देती है कि आप जाइए अनाउंसमेंट कीजिए। मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस करके बोल रहे हैं कि ये वहाँ पे ये एनआरसी लागू किया जाएगा। देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं 2024 तक हम सब कुछ खत्म कर देंगे और विदेशियों को निकाल भी देंगे। अब ऐसे में बताइए, मैं ऐसा सोचूं कि ना सोचूं कि एनपीआर होगा तो उसके बाद एनआरसी होगा, इससे जोड़ के होगा। और हम तो यहाँ तक तैयार हैं। इस सब के बावजूद भी, आपने कहा शक है, बिल्कुल सही बोला, इस सब के बावजूद हम कह रहे हैं कि चलिए आपने परसों अगर अपना दिल बदल लिया कोई बात नहीं, आप इसको आज लिख के दे दीजिए ना। हम बेसिकली कह रहे हैं कि एनपीआर शैल नॉट लीड टू एनआरसी, ये बात आप लिख के दे दीजिए, हम तो आज भी यकीन करने को तैयार हैं। तो हमारे शक की बुनियाद है, सिर्फ ये नहीं कि किसी की शक्ल पसंद नहीं है यूं ही हम वो कर रहे हैं, है ना। और दूसरा, इस बीच हमारे पास असम के एनआरसी का एक्सपीरियंस भी है जो पहले नहीं था। अब हम जानते हैं असम में हुआ तो 19 लाख लोग इसमें फंसे। वैसे एक बात और जानकारी दे दूं जो बहुत ज़्यादातर लोगों की जानकारी में नहीं रहती, कि इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में किया गया था। एनपीआर से एनआरसी बनाने का एक्सपेरिमेंट जैसलमेर ज़िले में किया गया था, और उसमें 20% लोग पकड़े गए थे। ये हमारी पकड़े गए इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेशी थे, 20% लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके थे। तो देखिए कितनी खतरनाक चीज़ें हो सकती है, बता तो मौजूद नहीं है। उन सब की तरफ से देश भर में एनपीआर के बारे में हम ट्रेनिंग कम से कम 100 जगह पे हम ट्रेन कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जो कि जाके आगे मोहल्लों तक, गांव तक पूरी खबर लेके जाएंगे, समझाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी विरोध किसी भी तरह से हिंसात्मक या गैरकानूनी स्वरूप न ले, उसका सुनिश्चित करेंगे। और ये मैसेज कम्युनिकेशन हम आखिरी कोने तक पहुंचाएंगे, उसकी योजना हम लिख के बता रहे हैं आज जी। बस तो एक आखिरी सवाल, दो आखिरी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स आसाम से जो 19 लाख लोगों को जो ये किए, वेरीफाई किए, ये इनको मतलब असेसमेंट, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून और जो मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया, अमित शाह जो कुछ बोला 12 तारीख और 13 तारीख, और आपने जो आज बोल लो लिख के दो, तो इन दोनों में कंट्राडिक्टरी पोजीशन पे आ जाएगी ना ये।
सुप्रीम कोर्ट का टास्क फोर्स मतलब 19 लाख लोगों को निकाल दिया। मैं दो चीज स्पष्ट कर दूं। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट की जो सारी एक्टिविटीज थी वो असम के एनआरसी के बारे में थी, उस पर हमें कई एतराज थे, लेकिन अभी आज वो वक्त नहीं है उसके डिस्कस करने का। और हम इस वक्त जिस चीज की बात कर रहे हैं वो NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, जो बाकी पूरे देश पे लागू होगा। फिलहाल जो NPR एक्सरसाइज हो रही है वो असम को एक्सक्लूड करके है। और असम में NRC NPR के रास्ते से नहीं बनाई गई थी। उसके लिए सीधा हर नागरिक को अपने नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में हुआ। अब जो 2003 के तहत जो रूल्स बने हैं उसमें हर नागरिक को ये कार्य पर ये बोझ नहीं होगा कि वो सिद्ध करे। जो डाउटफुल माना जाएगा, जो सरकार जिसे डाउटफुल मानेंगे, सिर्फ उनको ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। तो बहुत फर्क है। एक आखिरी सवाल, वो आपने कहा अनरिलेटेड सवाल कहीं और ले लीजिएगा, जो इससे रिलेटेड है वो ये जो विरोध होगा NPR को फुल्ली होगा या जो जिन सवालों पे एतराज है उनको लेकर होगा? NPR, जब हम बायकॉट की कॉल दे रहे हैं, NPR के बायकॉट की कॉल दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा होगा, एक सवाल दो सवाल निकाल भी दीजिए, अगर NPR का दरवाजा खुल गया उसके बाद बॉल नायब तहसीलदार के कोर्ट में है कि किस पे डी लगाएगी, किस पे नहीं डी लगाएगी। तो हम तो इस दरवाजे को खुलने से ही रोकना चाहते हैं। एक चीज और, अगर ये रिलेटेड है तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट से CA खारिज हो जाता है तो क्या NPR लगातार उसका विरोध चलेगा उसके बाद, या रिलेटेड? ये नए सिटीजन, वैसे आपके मुंह में घी शक्कर, सुप्रीम कोर्ट अगर करता है जो बिल्कुल एक उससे CA तो खारिज होगा ही, सुप्रीम कोर्ट की साख भी बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आजकल इस देश में। जो NRC और NPR का विरोध वो बाकायदा जारी रहेगा, क्योंकि CAA एक खास कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। NRC NPR तो पूरे देश के गरीब पे हमला है। पूरे देश का जो व्यक्ति, अभी बाहर सड़क पे चले जाइए, जो पहला रिक्शा वाला मिले उससे पूछिए कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से है, वो आपको जो उत्तर देगा आपको पता लग जाएगा क्या होगा इस देश के अंदर। तो NRC NPR तो इस देश के हर हाशिए पे रहने वाले हर व्यक्ति पे, समुदाय पे हमला है। इसका तो विरोध करेंगे ही। अगर सरकार अमेंडमेंट कर दे बहुत खुशी बात, फिर उनके भी मुंह में घी शक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया।